हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एम्पावर इंडिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि जो ऑपरेटर हैं वो अच्छे खासे सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और न केवल ये बल्क डील के माध्यम से इस कंपनी को ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसमें अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऑपरेटर कौन है और कितने शेयर ये खरीदते और बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो और न्यूज भी निकल के जो सामने आई होगी उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, ताकि ये भी जान सकें कि ये जो कंपनी में जो गिरावट लगातार आ रही है उसके पीछे क्या कारण है और ये जो गिरावट है वो कब तक देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ आज निफ्टी में लगभग 20 पॉइंट की गिरावट देखी गई, वहीं एम्पावर इंडिया लिमिटेड में लगातार जो है ये लोअर सर्किट इसमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी इसमें 5% का लोअर सर्किट लगते हुए ₹2.66 पे ये बंद होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है 5 दिन में ही 15% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 25 से 26% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो ये कंपनी 168% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो 63% का, जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये जो कंपनी है 700% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 14 पैसे पे 2003 में, तब से लेके अभी तक ये 1800% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। और एक समय ये जो कंपनी फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई बनाते हुए ये लगभग 11 से 12 रुपये पे पहुँचते हुए दिखाई दी थी और ये जो 11 से 12 रुपये पे पहुँची थी वो 2011 में पहुँचते हुए दिखाई दी थी और इसके बाद फिर से इसमें जो तेज़ी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है वो कहाँ तक दिखाई देगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो फिलहाल लोअर सर्किट में ये कंपनी बात करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसके पीछे जो कारण निकल के सामने आए हैं कि आखिर ये लोअर सर्किट जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लास्ट न्यूज निकल के सामने आया था वो फिलहाल जो 27 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दिया था और इसके जो ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज करने से संबंधित ये न्यूज है और 1 अप्रैल से इसका जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये जाना जा सकता है कि अब जो है आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो Q4 का रिजल्ट है वो आता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब भी जो ट्रेडिंग विंडो रोका जाता है उसमें जो प्रोमोटर होते हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप होते हैं और जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनके लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है और ये तभी रोकी जाती है जब कोई या तो बहुत बड़ा फैसला होने वाला है या फिर इसमें जो है Q4 का यानी क्वार्टर का रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है, ताकि इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज न हो जाए जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके हित प्रभावित हो जाएं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल इसमें तत्काल में कोई भी ऐसी न्यूज आती हुई नहीं दिखाई दे रही है जिसके थ्रू ये कहा जा सके कि ये जो गिरावट इसमें आ रही है उसके ही कारण आती हुई दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 3 अप्रैल का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है उसमें इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 5,78,51,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि इस कंपनी में लगभग 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस लोअर सर्किट में भी लगभग 6 करोड़ के आसपास का डिलीवरी उठाया जाना ये बता रहा है कि इसमें पक्का कोई ना कोई ऑपरेटर फिर से ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर डिलीवरी उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका अभी डेटा फिलहाल निकल के सामने नहीं आया है। जैसे ही ये डेटा निकल के सामने आएगा हम इसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी जरूर देंगे। अब हम अगर बात करें इसमें जो बल्क डील के माध्यम से ये ऑपरेट करने की कोशिश के संबंध में की जा रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें 2 अप्रैल को अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है और लगभग 6,50,000 की शेयरों की इसमें सेलिंग करते हुए ये दिखाई दिए हैं ₹2.80 पे, और जबकि यही सेम जो मल्टीप्लायर शेयर लिमिटेड हैं वो फिलहाल 2 ही अप्रैल को लगभग
3 करोड़ जो शेयर हैं उसकी डीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परचेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी 2.79 जो यानी सेम प्राइस पे, जो ये बता रहा है कि ये जो मल्टीप्लायर साहब हैं इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आप देखते चले जाइए कि ये न केवल मार्च में इसको ऑपरेट करते हुए दिखाई दिए थे, बल्कि ये अप्रैल में भी इसमें अच्छी खासी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रभाव ये देखने को आगे मिल सकता है कि इसमें अच्छी खासी तेजी भी आते हुए दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्च में इसमें लगातार जो सेलिंग पे सेलिंग होती जा रही थी और जो मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हैं वो न केवल 12 मार्च को बल्कि 1 मार्च को भी अच्छी खासी सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें एक तरफ 1 मार्च को 72 लाख शेयरों की सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे, वहीं 12 मार्च को लगभग 9 लाख शेयरों की सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि इस कंपनी में अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिली और लगातार ये जो कंपनी गिरावट में जाते हुए लोअर सर्किट में भी पहुंचते हुए दिखाई दी थी, जिसके बाद आज भी ये लोअर सर्किट में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब जो ये मल्टीप्लायर शेयर स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हैं अब इसमें खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कि लगभग 3 रुपये 80 पैसे पे बेचे थे और अभी 2 रुपये 79 पैसे पे ये खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही शेयर एक पैसा भी अगर बढ़ेगा तो इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी उठाइए और इसका फंडामेंटल जो एनालिसिस से संबंधित जो वीडियो है आपको इसके एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उसको पूरा विधिवत जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले 1 सालों में लगभग 700% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है और यही कारण है कि इसमें हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार होते हुए देखने को मिले और जिसके फलस्वरूप इसमें लोअर सर्किट जो है वो आगे आने वाले भी समय में कुछ दिन कंटिन्यू रहे। लेकिन जैसे ही ये मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर के द्वारा और भी शेयर की खरीदारी होती है, जो कि संभावना ऐसी लग रही है क्योंकि आज भी इसमें लगभग 6 करोड़ शेयरों की जो है ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है, तो जिसके फलस्वरूप ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कंपनी जो है हो सकता है कि और भी इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल जाए, जिसके कारण ये जो कंपनी है कभी अपर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे सकती है और कभी लोअर सर्किट में भी। यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक जो डेटा अपडेट हुआ है BSE पे, उसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग देखी जा रही है वो 15% पे ही बनी हुई है और जो पब्लिक होल्डिंग है वो फिलहाल 85% के आसपास ही बनी हुई है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग कम होने के कारण ये जो शेयर है और ही ज़्यादा रिस्की होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस मार्केट कैप की, तो ये जो कंपनी है इसका जो मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 309 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका, जो कि एक पेनी शेयर के रूप में जानी जा रही है। इसलिए इसमें अचानक उतार और चढ़ाव अर्थात अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगना ऐसी नॉर्मल सी बात है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कोई भी पेनी शेयर जो होता है वो न केवल इसमें अच्छी खासी तेजी दिखाने की संभावना रखता है बल्कि उसे उस तेजी को जीरो भी करने की संभावना रखता है। इसलिए जो पेनी जो भी शेयर होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें जो एम्पावर इंडिया लिमिटेड से संबंधित जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई थी, जो भी सूचनाएं आपको देनी थी वो उसको हमने दे दी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।